नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में कम भीड़ और कई प्रमुख चेहरों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 DLF अंकुर विहार में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया। भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया, जिससे मातृशक्ति में आक्रोश है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चेनपाल मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी, मनोनीत सभासद विपिन कसना, प्रशांत ठाकुर, राहुल श्याम सुंदर, रमेश तिवारी, तरला शर्मा, एडवोकेट ललित चौधरी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि कार्यक्रम में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा की अनुपस्थिति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। वहीं जिस कार्यक्रम में 200 से 300 लोगों की भीड़ अपेक्षित थी, वहां 50 से भी कम लोगों की मौजूदगी ने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद लगातार मातृशक्ति में आक्रोश देखा जा रहा है कि किस तरह मातृशक्ति विपक्ष पर हावी हो रही है, विपक्ष के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। हर मातृशक्ति के मन में एक इच्छा थी कि अब हम संपूर्ण राजनीति करेंगे, लेकिन विपक्षी ने उनके हाथों से ये मौका छीन लिया। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में भी आक्रोश साफ देखा गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यहाँ पर पुतला दहन किया गया, जहाँ पर एक अच्छी संख्या मातृशक्ति की यहाँ पर देखी जा रही है। तो चलिए बात मातृशक्ति से करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे जानकारी लेंगे। शुरुआत मैम से करते हैं। मैम, आपका नाम? एडवोकेट ललिता चौधरी। ललिता जी, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो विपक्ष ने एक कुरीति पैदा की है, उसको लेकर मातृशक्ति में आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, नारी शक्ति वैसे तो 50% की अधिकारी थी, लेकिन उसके बाद जो 33 पर हमने सहमति दी कि भाई चलो 33% तो मिले, लेकिन विपक्ष ने जो हमारी उम्मीदें थी वो खत्म कर दी और 33% रिजर्वेशन भी पास नहीं होने दिया। विपक्ष ने जो पास नहीं होने दी, ये उसी का जन आक्रोश है जिसको देखकर राहुल गांधी अखिलेश यादव बिल्कुल। जो हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जब हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं शक्ति को बढ़ाने के लिए 33% का आरक्षण जो है रखा था संसद में, लेकिन उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने उसमें अपना बहुमत नहीं देने के कारण उसका विरोध किया और वो पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से महिलाओं में आक्रोश है। क्योंकि 33% रिजर्वेशन के बाद महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स के साथ साथ सभी क्षेत्रों में होती, उन्हें नौकरियों में भी और बाकी सभी चीजों में उनका 33% का रिजर्वेशन हो जाता, तो नारी शक्ति एक बहुत ही बड़े रूप में आती। लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं था कि नारी शक्ति का वो नारा तो लगाते हैं, लेकिन नारी शक्ति को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वो इसको पुरुष प्रधान समाज को पुरुष प्रधान ही रखना चाहते हैं और नारी शक्ति को दबाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा आज हमारे साथ है और सारी महिलाएं विरोध कर रही है कि विपक्षियों ने जो महिलाओं की शक्ति का दहन करा है, आज हमने उनके पुतला का दहन किया है। क्या कहेंगे मैम इस जन आक्रोश पर यात्रा को लेकर राहुल गांधी और? मेरा नाम मंजू गुप्ता है। मैं ये कहना चाहूंगी, जब मोदी जी ने 33% आरक्षण मांगा है उनसे और उन्होंने बहुमत नहीं दिया, तो ये महिलाओं के लिए मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर महिला से इतनी नफरत है तो अपनी औरत को भी क्यों रख रहे हैं घर में? जब महिलाओं से इतनी नफरत है, अपनी उसकी माँ भी महिला है, उनकी बहन भी महिला है, उनकी बेटी भी महिला है, तो फिर उनको भी क्यों रख रहे हो? जब हमें उनको साथ लेके नहीं चलना है, तभी तो उन्होंने ऐसा किया है कि बहुमत नहीं दिया हमें। लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं समर्थन भी किया। उन्होंने कहा 543 सांसद है, उसमें से 33% महिलाओं को आप आरक्षण दीजिए, हम तैयार हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा वो करते तो हमें वो 33% आरक्षण के लिए वो बहुमत देते। चलिए, हमारे साथ एक और समाज सेवी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम तरुणा शर्मा है। तरुणा जी, आप मंच पे हमने देखा था कि आपकी एक स्पीच थी मातृशक्ति की ताकत को लेकर। 273 सांसद लोकसभा में बढ़ते, एक सांसद पे 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्चा आता है। 500 करोड़ रुपए का खर्चा प्रति वर्ष बढ़ता, देश 2.5 लाख करोड़ का कर्जदार है। ये 500 करोड़ रुपए कहाँ से आते अगर 273 सांसद बढ़ाए जाते 33% आरक्षण को लेकर? देखिए, हम महिला 50% की अधिकारिणी है, लेकिन 50 न मांगकर हमने 33% आरक्षण की मांग की है और उसको देने में भी विपक्ष को इतनी मुसीबत आ रही है, तो वो इस बात को ध्यान करें कि ये भारत की भूमि है, जहाँ पर पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, परंतु उनकी उस बात को बिल्कुल नकार दिया गया था और उसके बाद उन्हें
एक बेहद निशंस नरसंहार का सामना करना पड़ा था, तो वो भूल रहे हैं। हमें 33% आरक्षण में समर्थन दें, हमारा विरोध ना करें, नहीं तो ये भारत भूमि है और ये महिलाएं हैं, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आज हमने उनके नाम का पुतला भी फूंका है, जैसे आप सबने देखा। विपक्ष 33% पर समर्थन दे रहा है 543 सांसद में, तो आप ये कैसे कह रही है समर्थन नहीं दे रहा? विपक्ष की बात आप ना करें, विपक्ष का कहना कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जब उस आरक्षण को मूर्त रूप देने का समय आया, जब उस आरक्षण पे वास्तविक रूप से उसको लागू करने का समय आया, तो उन्होंने एक नई बात डाल दी कि जनगणना कराएं, सदस्यों की संख्या ना बढ़ाएं। अरे आप पहले देकर तो देखते हैं। उस महिला के विषय में कह रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं अपने घर को संभाल के उसके बाद में राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कार्य करने आती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे ज्यादा शक्ति रखती हूँ। शायद ज्यादा सशक्तिकरण के विषय में, या मैं कहूँगी मैं ज्यादा ताकतवर ना हो जाऊँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। ये जनगणना और सीटें बढ़ाना, ये सब उनकी एक चाल मात्र है, हम महिलाओं को आगे ना बढ़ने देने के लिए। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं इस जन आक्रोश पद यात्रा को लेकर, जहां पर लगातार महिलाओं में आक्रोश दिख रहा है। वहीं भाजपा का हर कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ इस जन आक्रोश यात्रा में महिलाओं का मातृशक्ति का समर्थन कर रहा है। सर, आज देखा कि जन आक्रोश पद यात्रा में एक समाज का एक बड़ा वर्ग आपके साथ चल रहा था और इस जन आक्रोश यात्रा का समर्थन कर रहा था महिला आरक्षण बिल को लेकर। गाजियाबाद जिले के अंदर 11 मंडल हैं। हर मंडल में ये महिलाओं के द्वारा हमने जनाक्रोश रैली और पुतला दहन का काम किया है। इससे पहले जिले का भी हमारा सम्मेलन हुआ नारी शक्ति का। और जो आप अभी बहन जी से कह रहे थे कि इतनी संख्या बढ़ जाएगी सांसदों की, खर्चा कहाँ से आएगा? जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारी कितनी संख्या थी और कितने हमारे सांसद थे? 543 सांसद उस वक्त भी थे और आज भी उतने ही है। जनसंख्या का अनुपात देखो कितने बढ़ गए हैं। तो उनकी नुमाइंदगी करने के लिए ये बढ़ना भी, सीट बढ़ना भी आवश्यक है और महिलाओं का आरक्षण 33% का होना भी आवश्यक है। जो विपक्ष वाले शोर मचा रहे हैं, जो विपक्ष वाले ये प्रोपगंडा फैला के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर हमने ये इस प्रकार से रोका, उन्होंने हमेशा इस देश की महिलाओं के साथ धोखा किया है, जिसका जवाब 2027 के चुनाव में और 2029 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अभी 4 मई में भी देख लेना और गुजरात में आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार से इस देश के अंदर से जो विपक्षी पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सब अपने घर बैठने काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में, हर महिला के सम्मान के लिए तत्पर खड़ी हुई है। हम सब तत्पर खड़े हुए हैं। हमारी मातृशक्ति हो या कोई भी हो, सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं और काम करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज बलरामनगर मंडल का और महिला का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें 50 महिलाएं उपस्थित नहीं हो सकी, क्या कारण है? ये मंडल का कार्यक्रम था, एक जो DLF है इसके अंदर था और जितनी मातृशक्ति आई है पर्याप्त संख्या में आई है। अभी हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संख्या बल कम था। जितने कार्यकर्ता आ गए, हर रोज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। दिन में 4 कार्यक्रम कम से कम हमें करने पड़ रहे हैं और हम बराबर कर रहे हैं। सुबह में 2 स्कूलों में भी गया हूँ, इंटर कॉलेजों में, वहाँ भी मातृशक्ति से बात करिए, यहाँ भी मातृशक्ति आई है। और ये 50 गिनती की नहीं है, ये 50 5000 के बराबर है। ये 50 कम नहीं है, ये एक वो महिला है जो 1-1000 पे बात रखने का मादा रखती है, वो मातृशक्ति है। सर, बिल्कुल लेकर पुतला दहन किया गया जी। आपका वार्ड है ये, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो संख्या बल है वो काफी कम है। इस पर क्या कहेंगे? हमारी जो संख्या है और मातृशक्ति ने इतना मजबूत प्रदर्शन किया है, इतना मजबूत पैदल यात्रा निकाली है, इतना मजबूत जो हम पुतला दहन का जो कार्यक्रम हो गया, और इस कार्यक्रम की जो गूंज है, ये गूंज आपके गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के अंत के लास्ट तक आपको सुनाई देगी। इतना मजबूत कार्यक्रम है आज का। एक सवाल और है, लगभग 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है सांसदों पर। सांसदों की संख्या बता रहा हूँ, 250 275 सांसद बनने के बाद 500 करोड़ रुपया सांसदों पर और खर्च करना पड़ेगा। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है भारत पर। अगर ये पैसा आएगा कहाँ से?
सारी व्यवस्था इसी समाज से, इन्हीं लोगों से होगा। और ये जो सांसद और जो सीटें बढ़ेंगी तो किसके लिए बढ़ेगी? इसी समाज के लिए बढ़ेगी। कहीं ना कहीं शासन की जब सीटें बढ़ती हैं तो सुविधाएं और उनकी जो समाज से लेके और अंत तक की जो चिंता है उन विषयों को रखने के लिए सांसद और प्रतिनिधि का होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीटें बढ़ना का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और ये बढ़ना ही चाहिए। 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं? इसी आरक्षण पे तो हम आंदोलन कर रहे हैं। 543 सीटों पर महिलाओं को 33% क्यों नहीं? 800 850 सीटों पर क्यों? 543 पर क्यों नहीं? 543 पर भी होगा और 800 सीटों पर भी होगा। मैं दोनों के पक्ष में हूँ कि 33% आरक्षण जब 2023 में घोषित कर दिया हमारे यशस्वी इसके लिए विपक्ष समर्थन दे रहा है आपको। 2023 के अध्यादेश पर विपक्ष आपको समर्थन दे रहा है, लेकिन आपकी सरकार वो अध्यादेश लागू नहीं कर रही। भाई पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मजबूत इसके पर कहा है और जिन्होंने जो विरोध किया है और आने वाले इस विरोध का, महिला शक्ति का जो अपमान किया है, मुझे लगता है कि सत्ता से विमुख हो जाएगा विपक्ष। तो इस तरह देखा गया कि भाजपा द्वारा पुतला दहन भी किया गया, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। हमने जवाब दिया, हमने जवाब मांगा। 2.5 लाख करोड़ का कर्जदार है भारत, 500 करोड़ की व्यवस्था कैसे करेगा, उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। एक भैया कुछ और बोल रहे थे, आपका नाम क्या है? रविंद्र फैसला। रविंद्र फैसला जी कहाँ रहते हैं? फैसला जी DLF में रहते हैं। आप सड़कों के लिए कुछ बोल रहे थे। 4 साल हो गए, धूल देख लो कि बोल रहे कि प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण नहीं। यहाँ पे देखो प्रदूषण कितना, पानी देखो, अभी 2 बार बूंद गिरे, सारे चारों तरफ निकलने का रास्ता नहीं है, इधर भी नहीं है। यहाँ पे यहाँ के नेता, सब नेता आके चले जाते, बोलो रिबन कट रहा है, रोज रिबन कटता है। कहाँ पे मैडम? DLF में देख लो। नहीं, नया कब से बढ़ रहा है? हम 4 साल से देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ का सड़क निर्माण दुरुस्त किया जाए? यहाँ तो MLA सांसद यहाँ होना ही नहीं चाहिए। इससे तो लोग इकट्ठा पैसा करके बना सकते हैं इसे। तो ये कहना है भैया का, एक तरफ महिला शक्ति बड़े हुए सांसदों की मांग कर रही है, दूसरी तरफ जो जनता है वो कहती है सांसद और विधायक होने ही नहीं चाहिए, जनप्रतिनिधि होने ही नहीं चाहिए। आखिर आपका क्या कहना है? हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं, जिसमें आमजन परेशान है, आमजन भावुक है और भावुक होकर उसने 2 शब्द मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। 2 शब्द उन्होंने कहे हैं कि सांसद और विधायक या जनप्रतिनिधि होने नहीं चाहिए। तो जनप्रतिनिधि से ही ये जवाब ले लेते। सर, जनता आपके समक्ष है, क्या जनता जो कह रही है आप उस पर कितना समर्थन करते हैं? मैं जनता के उन प्रश्नों का 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है और धीरे धीरे हम लोग, और यहाँ जो विकास की गति है, विश्वास का आधार भी कमजोर है और विकास की गति भी धीमी है। ये जो हमारे लोग कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ और निश्चित रूप से जब मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र में समस्या रहेगी तो जनता तो बोलेगी और बोलना भी चाहिए। मैं उन सभी जनता के उन विषयों को, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके एक विषय को आने वाले 2-4 महीने में किस प्रकार से परिवर्तन होगा और जनता के उन आधारों और उन विश्वासों को किस प्रकार से मैं प्रभावित करूंगा कि उनका आधार और विश्वास हम जनप्रतिनिधियों में बना रहे, इसके लिए मैं भरसक कार्य कर रहा हूँ। तो ये कहना है जनप्रतिनिधि का, लेकिन हम ये कहते हैं कि जनता के प्रति जनप्रतिनिधि, जो जनता का विश्वास है अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति, वह विश्वास कम होता चला जा रहा है, खोता जा रहा है, क्योंकि जो मांग जनता, जो बुनियादी सुविधाएं जनता चाहती है, वह सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगे। नाम विकास शर्मा है। विकास जी कहाँ रहते हैं? ये जिंदल रोड पे रहते हैं सर हम। सर ऐसा होता है कि यहाँ ज्यादा पानी भर जाता है ना, इतना कीचड़ हो जाता है कि रोड लोग बाग निकल नहीं पाते। आप ये देख लो कितना जाम लगा पड़ा है यहाँ। ये इसके दौरान सब यहाँ पब्लिक इस टाइम परेशान है। पूरा अतिक्रमण है, इसको जाम ये पूरा का पूरा ही जाम है बिल्कुल एकदम। ये देखो ये कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ लोग बाग। इनका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये कहना है शर्मा जी का कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनप्रतिनिधि साथ में है, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग का भ्रष्टाचार है जो सड़कों से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। इसमें कुछ और भी लोग शामिल हैं, छुट भैया नेता भी शामिल हैं जो इस भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, जिसके कारण जनता काफी परेशानी में है। क्या जनप्रतिनिधि इस पर आप कुछ जवाब देंगे? निश्चित रूप से इस पे काम चल रहा है और अभी जो ये जो नाला बना है और इस नाले के साथ में इंटरलॉकिंग का काम चलेगा और ये जितना भी अतिक्रमण है
ये सब स्वतः ही साफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ नाले के उस साइड अभी नाला बनाया है, GDA से ये टेंडर पास है और दोनों तरफ इंटरलॉकिंग लगेगी और रोड और नाले के बीच का जो गैप है वो पूर्ण होने वाला है। अभी सीवर का काम चल रहा है, इसलिए इस नाले का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इंटरलॉकिंग का काम सीवर की वजह से नहीं हो पा रहा। सामने दिख रहा है ये जूस की दुकान है, इसने नाले पर जमा रखी है। आखिर आप लोग क्या करते हैं? अगर इस जूस की अकेली जूस की दुकान की बात कर रहा हूँ, अगर लंबी बात करूँ तो काफी लंबी बात जाएगी। ये जूस की दुकान भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है। मैंने इस जूस की दुकान पर भी 2-3 बार इसका अतिक्रमण को हटाया है और अगर फिर भी अगर व्यापारी नहीं मान रहा है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इनको समूचा ये जो अतिक्रमण है इसको हटाने का मैं भरसक प्रयास करूँगा।